तो आज हम त्रिकोणमिति से शुरुआत करेंगे और परीक्षा बिहार बोर्ड ये 20 नंबर से आज प्रश्न आता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। त्रिकोणमिति में क्या आता है? ट्रिगोनोमेट्री में तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे देखा जाए तो ट्रिगोन मेट्रॉन, ट्री का मतलब क्या हो गया? तीन, और गोन का मतलब क्या हो गया? भुजा, और मेट्रॉन का मतलब माप, अर्थात तीनों भुजाओं का माप। तीनों भुजाओं का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणोमेट्री। और ऐसे बहुत तरह का थ्योरी है, इसका अनुपात भी होता है त्रिकोणमिति का, है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। पहले तो ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा ठीक था ना। हाँ, ट्रिगोनो, अच्छा गलत लिखा दिया, एक सेकेंड। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। तो और ये समकोण त्रिभुज पर आधारित इसका प्रश्न प्रोवाइड होता है। समकोण त्रिभुज, तो देखा जाए एक समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो इसका सामने वाला भुजा जो होता है ना, ये कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ये क्या होता है? कर्ण होता है। यदि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने यदि कोई भुजा है तो उसको क्या कहते हैं? कर्ण। ये फिक्स रहता है। और इसे मान लीजिए बी है, और ये क्या है? ए। तो ए मान लीजिए दे दिया, कोई थीटा दे दिया, कोई एंगल दे दिया, जैसे थीटा बराबर क्या है? थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है, जैसे दे दिया यहाँ पर थीटा, तो मान लीजिए एंगल थीटा दे दिए, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। मान लीजिए सी, यदि यहाँ पर कोण दे दिया, एंगल दे दिया, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। और जो शेष बचा क्या होगा? आधार। यानी सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया, परपेंडिकुलर, जिसको पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये हो गया बचा, वो क्या हो गया? आधार, है ना। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। एक और ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री ट्राइंगल है। यहाँ पर मान लीजिए बी है, और ये ए है, और ये क्या है? सी। तो इसका सामने वाला जो 90 डिग्री के किसी समकोण त्रिभुज के सामने वाला, किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सम्मुख कोण होता, सम्मुख भुजा होता है, या सामने वाला जो भुजा होता है, ये हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर दे दिए हम थीटा, पहले यहाँ दिए, इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया, और ये आधा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर थीटा दे दिया जाए सी पर एंगल, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार। बस इतना ही बात है इसमें जानना है। क्लियर? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक दो और कॉन्सेप्ट है, उसको ले चलना है हमको, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, जैसे कुछ अदर टी रेशियो है, उस पर ध्यान देना है। टी रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो यदि पूछा जाए कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कितने रेशियो आता है, तो 6 रेशियो बता दें। तो 6 रेशियो को हमको एकदम
कंठस्थ नहीं, एकदम ओठस्थ याद रखना है। जैसे जैसे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ बता देते हैं, पंडित बोल पंडित, या पंडित बद्री प्रसाद, या पंडित बोल पंडित, तो क्या हुआ? हरे हरे बोल। इसी आधार पर हमको चलना है, याद करने का तरीका है। तो यदि हम पीएच लिखेंगे, क्या लिख दिए? पीएच यानी लम बटे कर, तो पीएच चले तो ये क्या हो गया? साइन। एंगल क्या है? थीटा, तो थीटा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आते हैं, ठीक है, बी बटा एच, यानी कि यदि बी बटा एच लिख दिए तो क्या हो गया? कोस थीटा, यानी लम बटे कर, सॉरी आधार बटे कर। उसके बाद नंबर 3 लिख दिए पी बी, तो पी बी क्या लिखा गया? पी बाय बी, पी बाय बी, तो ये क्या हो गया? टेन थीटा हो गया, क्लियर। उसी प्रकार इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या हुआ? पी बटा पी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। फिर इसके बाद इसके पहले कौन है? कॉस। 5 नंबर में हम लोग आ जाएंगे। आप बी बटा एच है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे, कितना आ गया? एच बटा बी, क्या हो गया? सेक थीटा। और 6 नंबर में क्या है? एच बटा, एकदम इसी रेशियो से हमको चलना है। यदि अदर टी रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको इसी ढंग से चलना है, बस इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एच बटा पी, क्या हो गया? कोसेक थीटा। तो अदर टी रेशियो कितना हो गया? 6, यानी टी रेशियो मिला जुला कितना हो गया? 6। यही 6 रेशियो से त्रिकोणमिति क्लियर होता है। अब जिससे हम इसको याद करना है, याद करने का तरीका ऐसे भी है, जैसे ये मान लिया जाए P बटा एच है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। और ये B बटा एच है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा लिख सकते हैं। और ये पी भी है, तो क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? और यदि इसी को हम उलट देंगे इस ढंग से, बी बटे पी लिखेंगे, क्या होगा? कोट थीटा। इसी को उलट दिए तो फिर क्या हो गया? यानी एच बटे पी बी से क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और इसी को उलट दिए तो क्या होगा? एच बटे पी क्या हो गया? कोसेक। ये 6 रेशियो एकदम ओठस्थ याद रखना है यदि त्रिकोणमिति में फाइट करना है तब। क्लियर? तो इस तरह से हमको याद रखना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 10a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। आधा टी रेशियो या 2-3 रेशियो दे दिया जाता है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर हम लोग काम करते हैं। तो 10a बराबर 4/3 है, तो कौन अदर टी रेशियो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं क्या। और समकोण त्रिभुज में 10a दे दिया है, तो 10a दे दिया तो मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पर a लिख दिए, और यहाँ b और यहाँ c, कोई दिक्कत। अब यहाँ से यदि आगे बढ़े तो यहाँ पर लिख देते हैं 10a बराबर 4/3। तो यहाँ पर समझना है 10a बराबर 4/3 है, तो यहाँ पर 10a बराबर क्या हो गया, यानी p/b हो गया। पहले बता चुके हैं, एकदम मुठस्त याद रखना है। p/b यानी 4/3। यहाँ पर हमको ले चलना है कि जो रेशियो है ना, मान लेते हैं, माना कि लेट जो रेशियो है के का मल्टीपल, रेशियो क्या है, के मल्टीपल है, मानी कि गुणनखंड है। रेशियो के का मल्टीपल यानी के का गुणनफल। ठीक है, रेशियो क्या मान लिए हैं, के का गुणनफल है। ऐसे ऐसे उचित नहीं होगा। ठीक है ना, तो लिख देते हैं p बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, 4k, और b कितना हो गया, 3k। कोई दिक्कत, यानी p हो गया 4k और b कितना हो गया, 3k। अब लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रमेय से ये पता चलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, ठीक है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये p हो गया, और ये क्या हो गया, ये b हो गया। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है क्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण, इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें ये दे रखा है p 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यानी 16k स्क्वायर, और यहाँ 9k स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 नो कितना हो जाता है, 25k स्क्वायर, और h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, h को यहाँ पर लिख देते हैं 25k स्क्वायर। तो h कितना हो गया, 5k। क्लियर। अब यहाँ पर h कितना हो गया उसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, h हो गया 5k, और b कितना हो गया, b कितना हो गया 3k, और h कितने, p कितना हो गया 4k हो गया। अब एक रेशियो तो दे रखा है, अब हमें चलना है अदर टी रेशियो। ठीक है, अदर टी रेशियो 5 बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं, शुरू से हम लोग चलते हैं क्या। तो टी रेशियो फाइंड करना है, टी रेशियो 6 टी रेशियो होता है। तो एक नंबर में चलना है, एक नंबर में क्या है, साइन थीटा है, तो थीटा लिखेंगे, थीटा ए लिखेंगे, ए है तो ए देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको समझ लेना है, कहीं तो जगह बचा हुआ देख लेते हैं। याद रखना है, पंडित बोल, पंडित हरे हरे बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोल। तो पहले हम लोग चलते हैं, इसी पदार्थ पे चलते हैं। साइन ए, साइन ए एक रेशियो हो गया। ठीक, तो ये हो गया p/h। तब p कितना यहाँ पर देख लेना है, p हो गया
4 के और 5 के, तो के तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या 4/5। के लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइटर जो है ना के को एनसीईआरटी में फॉलो किया है, इसलिए के नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 आ जाते हैं, कोस ए, ठीक है। तो कोस की क्या लिखेंगे, बी बटा एच। तो बी कितना हो गया बाबू, 3 के, बी हो गया 3 के, और ये कितना हो गया 5 के, यानी के कैंसिल हो गया 3/5। नंबर 3 आ जाते हैं, नंबर 3 में क्या होगा 10a। तो 10 बराबर क्या होता है p/b। तो p कितना है, p हो गया 4 4 के, p 4 के है, 4 के है, और ये क्या हो गया तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4/3। अच्छा, नंबर आ गया कितना 4। 10 का है, 10 का है तो कोट में आ जाते हैं क्या, जैसे ही पढ़ाए वैसे ही ले चलना है। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा कोट ए, उलट देंगे इसको b/p। तो कितना हो गया 3 के 4 के बराबर कितना 3/4। उसके बाद नंबर 5 में आएंगे, 10 तो ऑलरेडी दे रखा था, फिर भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं, अब 10 कोट का हो ही गया है, अब कोस का देखेंगे। तो कोस का कितना हो गया सेक ए। तो सेक के बराबर क्या होगा, सेक का हो तो कोस का है तो एच बटे क्या लिखेंगे बी। तो एच कितना है 5 के, अब बाय 3 के कैंसिल 5/3, और यहाँ कितना हो गया 6। अब आते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो कोसेक के बराबर कितना h/p, h कितना 5 के, यानी 5 के यहाँ से हम लोग देख सकते हैं h कितना है 5 के, ठीक है। और p कितना है 4 के, कितना हो गया 5/4 हो गया। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड तो पूछ देता है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन यदि भेंट हो गया तो हमको इतना जवाब देना है, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों के क्वेश्चन देते हैं, कम से कम इसी के अकॉर्डिंग कम से कम 2 4 5 10 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसको होल्ड कर रहा है। दोनों से मिला के 11 क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है। और इसमें आपको घर पे बैठ के आराम से बनाना है, ठीक है। और इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 10b है, नहीं पता है, यहाँ 1 दे देना है। उसके बाद 10b बराबर क्या होता है p/b बना देना है। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है 0, अब है मान के चलिए टेन थीटा बराबर है 0.75। इसको ये हटाने पर क्या होगा 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य बिठा देंगे, यानी 25 × 75 25 चौका 100, यानी 3/4 पे आ गया। इस आधार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कुछ 15 कोट ए है, 15 कोट तो यहाँ पर लिख दिए 15 कोट ए बराबर कितना 8। तो कोट ए बराबर कितना हो गया 8/15, 8/15 है तो हमको निकाल लेना है, ठीक है। अब बच गया सेक ए बराबर, यहाँ कुछ है तो 1 कर देना है, ठीक है। हार नहीं रहे तो 1 कर देना, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा उम्मीद है कि आप बढ़िया से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यदि दिक्कत है तो कमेंट में करिएगा, ठीक है। थैंक यू।